बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। किशोरी लाडली राधा रानी सरकार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत देश की जय। परम सिद्धे समस्त उपस्थित महानुभाव, आप सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान परमात्मा कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और आपके सकल मंगल की उन मंगल देने वाले मंगलपति परमात्मा से आपके और मेरे मंगल की प्रार्थना करता हूँ, जो सदैव मंगल ही मंगल करते हैं। उन परमात्मा का ध्यान हमें भूलना तो कभी चाहिए नहीं। साथ में हमको अपना उपकार तो करना ही चाहिए, किंतु साथ में हमें परोपकार भी करना चाहिए। इससे बढ़कर के अत्यंत पुण्य वाला और दूसरा कोई कार्य नहीं है। वह परमात्मा की सीधी भक्ति है, ना उसमें जप की आवश्यकता है, ना तप की आवश्यकता है, ना उसमें यज्ञ दान आदि साधना की आवश्यकता है। परोपकार का कार्य व्यक्ति को सदैव तदैव करते रहना चाहिए और करवाते भी रहना चाहिए, उसकी प्रेरणा बनना चाहिए। भावनाएं अपनी पवित्र कर लेंगे और श्रोता प्रेमियों में भी स्नेह उपजाएंगे। भूलने लगे हैं जो कि शुद्ध भक्ति भावनाएं, उन्हें कर्म वीरता के मार्ग मध्य लाएंगे। बिंदु कवि पर उपकार में उदार वीर, दीन सरदार के बिहार समझाएंगे और मानव समाज में हुए जो सरताज, उन्हीं राम रघुराज के चरित्र को सुनाएंगे। भगवान की भक्ति परोपकार को पूर्ण करती है और सकल सृष्टि में खोजने पर दो ही बातें आती हैं। क्या? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। पराई पीड़ा के समान कोई दूसरा पाप नहीं और दूसरों की भलाई से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है। तो प्यारे, हमें परमात्मा का जप तप करते हुए परोपकार की भावना रखनी चाहिए, परोपकार के मार्ग पे चलना चाहिए। अच्छे मित्रों का यही कर्तव्य है, सज्जन जनों का यही कर्तव्य है और सज्जनता का यही प्रमाण पत्र भी है। दो मित्र थे, दोनों की आपस में बड़ी प्रीति थी, लेकिन दोनों अलग अलग धाराओं के प्राणी थे। एक को प्रभु की सत्ता पर बड़ा भरोसा था, तो वहीं दूसरी ओर वो बात बात में भगवान का उपहास करता रहता था। कहता, अरे भगवान तो ऐसे ही, भगवान बहुत नादान, भगवान ये नहीं जानते, भगवान ने ये अच्छा नहीं किया, भगवान ने वो अच्छा नहीं किया। और दूसरा मित्र उसको बहुत समझाता, लेकिन उसके समझ में उसकी बात बिल्कुल नहीं आती। अच्छा देखो मजे की बात, संजोग उसके बाद भी दोनों कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। एक दिन उसके परम मित्र ने मन में विचार किया
कि इसकी मूर्खता को मैं कैसे दूर करूं। और उसने रात भर चिंतन किया और प्रातः उठा तो उसको उपाय प्राप्त हो गया। उसने कहा आज तो मैं उपाय इसका करके रहूंगा कि इसकी परमात्मा में थोड़ी आसक्ति हो जाए। वो जब देखे जब कहे भगवान ने ये क्या बना दिया, भगवान ने रात ही रात क्यों बनाई, भगवान ने दिन ही दिन क्यों बनाया। हम लोगों का भी यही, भगवान ऐसा क्यों नहीं करते, भगवान वैसा क्यों नहीं करते। अब जरा सा कष्ट आ जाए तो भी व्यक्तियों की यही दशा कि भगवान हमारा वो काम क्यों नहीं करते। अगर भगवान है तो आती नहीं, मतलब आपका सर्दी जुकाम भी ठीक करने भगवान ही आए। बड़ी विडंबना। अरे भाई, अगर भगवान ही सब करेंगे तो फिर आप क्या करोगे। केवल पाने के लिए ही और सोने के लिए पैदा हुए हो, और परमात्मा ही तो कर रहा है। तुम जो बोल रहे हो, चल रहे हो, ये क्या है, ये परमात्मा ही चल रहा है, परमात्मा ही बोल रहा है। जिस दिन परम आत्मा इस शरीर से निकल जाएगा, ये शरीर ना हिल सकेगा ना डुल सकेगा। जो लाड़ लड़ाते हैं वो जल्दी जल्दी मचाने लगेंगे। भगवान की कृपा से हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए। उस मित्र ने कहा कि आज जो भी हो, क्योंकि सच्चे मित्रों का कार्य क्या है, जाड्यम धियाम हरति सिंचन वाचि सत्यम। क्या क्या कार्य है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नते दिशति पापम पाप करोति, चेता प्रसादयति दीक्षतनोतु कीर्ति, सत्संगति ही कथये किं नो करोति पुंसाम्। अर्थात अच्छे मित्र मनुष्य की बुद्धि को प्रखर करते हैं। बुद्धि की जड़ता को वो क्या करते हैं, हरति सिंचति वाचि सत्यम। बुद्धि की वो जड़ता को हर लेते हैं। उस मित्र ने आज मन में विचार कर लिया कि आज जैसे भी हो, वह उस व्यक्ति को जंगल में ले गया। ऐसे जंगल में और उपवन में ले जाते। अब उसके वही प्रश्न, देखो भगवान ने ऐसी लताएं बना दी, ऐसी बेल बना दी, ऐसी बूटी बना दी। वह मित्र सब कुछ सुनता गया और उस नादान मित्र को ले जा करके, और इतना वह थक गया कि बोला अब कहीं विश्राम कर लेना चाहिए। उसने कहा बिल्कुल उचित स्थान देख करके हम विश्राम करेंगे। उसने देखा कि एक आम का पेड़ था, उसमें आम के फल लगे हुए थे, कच्ची कैरियां उसमें लगी हुई थी, छोटे छोटे फल थे। उसने कहा मित्र ये स्थान सबसे उत्तम है, यहाँ अपन विश्राम कर लेते हैं। अब दोनों मित्र वहां विश्राम करने लगे। तभी उसने कहा कि यहाँ नहीं, इधर आओ, यहाँ हवा अच्छी लगेगी। उसने देखा ऊपर एक तोता बैठा है और एक कच्चे आम के फल को कुतर रहा है। उसने कहा मित्र यहाँ सो। अब वह वहां सो गया। अब जैसे ही जो अभिमानी एवं नास्तिक परंपरा का जो मित्र था, वो ऊपर उसने देखा और कहा भगवान सचमुच बहुत नादान है। भगवान की नादानी की एकाध बात थोड़ी। अब बताओ, अच्छा वो भी क्या करे। वो जब रास्ते में जा रहा था तो उसे कद्दू का एक खेत मिला और उसमें कम से कम 20-20, 30-30, 50-50 किलो के कद्दू लगे थे। और वो कद्दू तो आप सब जानते हैं कि बेल में होते हैं। कद्दू की बेल पतली होती है और वो जमीन पर पड़े रहते हैं। कद्दू की बेल। अब उसने देखा और एकदम बस वो दोनों में समानता देखने लगा कि अरे भगवान कितना मूर्ख है, कितना नादान है भगवान, कि बताइए ये इतना बड़ा विशाल पेड़ आम का और उसमें ये इतनी छोटी छोटी ऐसे फल लगाए, और कहाँ विशाल कद्दू, और उस बिचारे की बेल इतनी पतली पतली बनाई। ऐसा करते करते सोचते हुए, वो श्रम में तो थे ही, थके हुए तो थे। अचानक नींद की झपकी आई और उसी समय ऊपर बैठे हुए तोते ने अपना काम पूरा किया
और वहां से गिरा वह आम का छोटा सा फल और सीधा आकर इसके मस्तिष्क के ऊपर, नाक के थोड़े से ऊपर बीच बुद्धि पे गिरा। और जैसे ही गिरा तो झंझना उठा एकदम, पूरा माथा एकदम। अरे बाप रे, बड़ी पीड़ा होने लगी। उसने देखा कि भाई, दूसरा मित्र भी दौड़ के आया, क्या हुआ? अरे बोले ये फल गिर गया इसका मेरे माथे पे, बड़ी पीड़ा हो रही। अब उसने फिर कहा कि अब भी कुछ समझ में आया? बोले क्या समझ में आया? मुझे तो पीड़ा से मुक्ति मिले तो मैं समझ। जाड्याम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। हाँ भैया, तुम्हें समझ में नहीं आया? अभी तुम देख रहे थे और मन में विचार कर रहे थे और बड़बड़ाते हुए हमसे कह रहे थे कि भगवान को वो कद्दू की बेल में तो आम लगाने थे और आम की बेल में कद्दू लगाने थे। वह समझ गया। उसने कहा हा हा हा, मित्र तुम्हारा भला हो, आज मैं जान पाया कि भगवान नादान नहीं है, नादान तो हम लोग हैं। भगवान ने तो एक एक वस्तु कितनी सोच समझ करके बनाई है। काश अगर इसमें कद्दू लगाया होता, आम के पेड़ में कद्दू के बराबर फल लगाया होता, और अगर हम यहाँ जैसे आज सो रहे ऐसे सो रहे थे और हमारी नाक पे अगर आम की जगह कद्दू अगर गिरा होता तो हमारी राधे राधे हो जाती। तब फिर उसने कहा कि तो मान गए? बोले हाँ बिल्कुल मान गए। मित्र ने कहा कि भैया यही फर्क है, भगवान ने अगर आज यहाँ आम ना लगा करके कद्दू लगाया होता तो तुम्हारा शरीर अभी यहीं छूट गया होता। इसलिए भगवान जो करते हैं उनके सभी कर्म उपकर्म पर हमको भरोसा रखना चाहिए। नादान हम हैं, भगवान नहीं। इसलिए सच्चे मित्र अच्छे मित्रों की संगति करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे राधे।